ये कोई प्लान बना के चला दिया होगा, ये है वो है, एकदम शैतान है, हैवान है, वो आदमी कर सकता है। हमारा मार्केट को जो आग जलाया है, किस कारण से जलाया है, कौन जलाया है, किस लिए हुआ है, किस कारण से निकाला आग जल गया, उसको आज का दिन तक नहीं पकड़ा है। उसको पकड़ना पड़ेगा। तभी आग जल गया उसका लॉस असेसमेंट को पूरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से देना पड़ेगा हमारे दुकानदार लोग को। इमरजेंसी फंड 3,800 करके सिर्फ ईच विक्टिम्स को मिला है, तो लॉस असेसमेंट को देना पड़ेगा। यहाँ में हम लोग को इधर में सेफ्टी का आने देखे, उधर में फिर ये रास्ता में ये सब सब्जी बेचने वाला, मीट बेचने वाला, हर चीज बेचने वाला वहाँ में नहीं रहना चाहिए। तो रहने से भी हम लोग भी कदम उठाएगा। बीच एक रास्ता चाहिए, यहाँ में तो आदमी ऐसे घुस के तो वापस निकल जाएगा। ऐसे घूमने के लिए जगह है ये नहीं आदमी नहीं। जो ओल्ड मार्केट जो है, जो हमारा जो नाहरलगुन का जो मार्केट है, ओल्ड मार्केट है, उस दिन 2 महीना पहले उसका आग जल गया। और आग जलने से पहले हम लोग का वो एक हम लोग ने रखा था कि स्मार्ट सिटी से उस मार्केट को हम लोग एक अच्छा बिल्डिंग बना के देने के लिए 30 करोड़ अरुणाचल सरकार से स्मार्ट सिटी से रखा था। रखने के बाद फिर मार्केट का जो माँ बहन है उन्हें मैं कॉम्बेन करने का कोशिश किया। ये मार्केट को हम लोग इतना साल से पैसा ढूंढ रहा है और सरकार का पास अवेलेबल नहीं होने का वजह वो नहीं दे पाया। तो इस बार सरकार ने पैसा दिया, इसको हम लोग अच्छा से अच्छा हम लोग बनाएगा। तो उन लोग को कॉम्बेन करने का कोशिश किया और उन लोग जो माँ बहनें जो मार्केट में जो बिजनेस करता है उन सभी ने माना है, अच्छा बात है और बनने देगा। तो उसका बाद कुछ दिन का बाद में ये मार्केट अचानक आग जल गया। दिवाली का दिन में, दिवाली जैसा ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट डे में वो आग जल गया। जलने का बाद बहुत से लोग बहुत से कुछ कहने का शुरू कर दिया, ये कोई प्लान बना के चला दिया होगा, ये है वो है। किसी का घर को, किसी का मार्केट को आग लगाने के लिए जानबूझ करके तो कभी नहीं कर सकता है, वो तो आदमी को भी नहीं कर सकता है। कोई किसी का एकदम शैतान है, हैवान है, वो आदमी कर सकता है, लेकिन इसीलिए इंसान तो ऐसे नहीं कर सकता है। तो हमारा कहने का मतलब था कि उसमें हम लोग एक विश्वास रखा, सरकार ने फांड हम लोग को देगा और उस फांड से हम लोग उस मार्केट का बिल्डिंग को हम लोग बनाएगा। तो ये बात करते में, और जब वो बिल्डिंग को शुरू करने से हम लोग फिर मार्केट का जो 500-600 आदमी को हम लोग कहाँ एकोमोडेशन करेगा। तो ये ज़मीन को हम लोग ने देखा और इस ज़मीन में ही बना के देने का हम लोग बात किया। तो इसी में भी बहुत लोग बोला कि ज़मीन बहुत चौता है, इसमें गाड़ी पार्किंग करने का जगह नहीं है, वो नहीं है। इसमें भी कुछ खेल खेलने के शुरू किया। तो उसमें भी हमने बोला कि ऐसे बात नहीं, आप लोग ऐसे बात तो नहीं बनने से ठीक है, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए कि हम लोग बना के देगा और गाड़ी पार्किंग भी मिलेगा, आपको चिंता नहीं है। तो ये बात होने का बाद फिर हम लोग यहाँ जो है नया बिल्डिंग जो बनाने के लिए ये जो ज़मीन का जो ओनर है उनको बात किया। बात करने का बाद इन्होंने कहा कि हाँ हम बना के देगा। तो स्मार्ट सिटी ने कॉम्पेन करने का कोशिश किया और स्मार्ट सिटी से हाँ जैसा कि 1 साल का रेंट में इसको बंदोबस्त हुआ और इसको बनाने में 2 महीना लगा। तो ये बन के रेडी हुआ और कल अचानक बन के ये 3-4 दिन पहले बन गया। तो कल अचानक स्मार्ट सिटी का ऑफिसर और हमारा नाहरलगुन का EAC साहब ने आया कि ये बन के रेडी होगा, अब इसको उद्घाटन करने से ठीक है। तो हमने भी कहा कि जल्द से जल्द इस मार्केट को देने से ठीक है, क्योंकि आदमी 2 महीना से जिसका दुकान चल गया उनका और रोज रोटी नहीं है, वो बिजनेस करके खाता है। तो इसीलिए वो जो है हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में आज सुबह में हम लोग 9 बजे में रखा और 9 बजे में आज हम लोग उद्घाटन भी कर दिया। और ये जो है जो ओल्ड मार्केट का जितना हुआ जो बिजनेस कम्युनिटी जो है यहाँ रहेगा और यहाँ 1 साल तक यहाँ बिजनेस करेगा। और वो जो ओल्ड मार्केट जो है वो बिल्डिंग अब बनने शुरू होगा, धूमधाम बनेगा। बनने का बाद फिर यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग होगा। तो ये जो है
ये हम लोग का जो बलबुद्धि है बोल के नहीं है। ये भारत सरकार ने पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देता है, नरेंद्र मोदी साहब ने देता है, तो उसका साथ साथ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने फिर पेमा खांडू का जो सीएम उनका सरकार में जहाँ जरूरी है, जहाँ जनता को बहुत जरूरी है, एकदम नीड बेस में इन्होंने और बहुत जल्दी और हम लोग का बात सुना और उन्होंने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द बनना चाहिए और इसका रेंट में हम लोग जो है साल भर का हम लोग सरकार देगा और वो बिल्डिंग बनने तक तो उसका इंतजाम हुआ है। लेकिन अभी तक इस जो मकान मालिक को, ज़मीन मालिक को अभी तक रेंट का पैसा नहीं दिया और कल परसों जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो ऑफिसर होगा वो जैसे देगा और उनका यहाँ साइन बोर्ड भी होगा, देखने को भी मिलेगा। तो इसीलिए और इसी में ये ज़मीन को जब देखते समय में भी हमारा जो गांव वाला लोग में भी बहुत से बातें, मतलब अनेक बातें बोलने लगा। ये जो है आपका एलपीसी है, बस्ती का एरिया, बस्ती एरिया का बस्ती का ज़मीन है, इसमें इसी को अर्बन में कैसे देगा, ये शायद ये ज़मीन मालिक और एमएलए साहब ने कुछ दूसरा चाल चला होगा, ऐसे भी बोलने वाला बहुत होगा। लेकिन मेरा इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इतना है कि कोशिश करता है कि जो प्रॉब्लम वाला है, जो आदमी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को कैसे करके सॉर्ट आउट कर सकता है। सरकार अगर हमको अगर पांद देगा, वो पांद लेकर हम कैसे करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोशिश करता है एज ए लीडर, एज ए यहाँ का विधायक होने का नाते प्रॉब्लम को मैं कैसे करके शेयर कर सकता है, कैसे करके सॉल्व कर सकता है, आम पब्लिक का साथ कैसे करके आगे आम पब्लिक को ले जा सकता है। ये हम हमेशा कोशिश करता हूँ और आगे भी कोशिश करते रहेगा। तो इसीलिए अभी नो डाउट ये दुकान कम से कम 672 रूम यहाँ जो है रेडी हुआ और ये जो ओल्ड मार्केट में जो जितना लोग बेचा था और यहाँ एकोमोडेशन हुआ और यहाँ से वो बनेगा, जो बन के ख़त्म होने के बाद वहाँ जाकर फिर शिफ्टिंग होगा और ये जो ज़मीन जो है ये फिर बिल्डिंग ओनर, ज़मीन ओनर का, मालिक का खुद का हो जाएगा। तो 1 साल का बाद इसको क्या करना चाहता है, कैसे रखेगा, कैसे करके बिजनेस को फिर आगे बढ़ाएगा, वो ये लैंड ओनर का, लैंड मालिक का, उनका अंदर में रहेगा। उसमें कोई हम लोग का दहेल अंदाज नहीं होगा। लेकिन 1 साल तक स्मार्ट सिटी यहाँ थोड़ा बहुत देख रेख करेगा और सरकार देख रेख करेगा, मार्केट कमेटी देख रेख करेगा। वो जो है वो बिल्डिंग बनने तक, वो बिल्डिंग बनकर रेडी हो गया और यहाँ का लोग को वहाँ शिफ्टिंग किया जाएगा। सर, आपने कहा कि फंड अभी तक तो मिला नहीं है, 30 करोड़ से अनाउंस हुआ है, तो आपने कहा ये भी कह रहे कि अगले साल तक रेडी होगा। तो ये नहीं, ऑलरेडी फंड दे दिया, एलोकेशन दे दिया, मार्केट बनाने के लिए पैसा दे दिया और ऑलरेडी टेंडर भी हो गया। अभी वो काम शुरू करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है आग जलने के बाद वहाँ कुछ लोग है, तो वो जो तुतली सब यहाँ आने का बाद वहाँ जो है अब बाउंड्री वॉल बनेगा, काम शुरू हो, तो पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है और जरूर ये माँ बहन लोग को ही मिलेगा। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, एकदम जैसे बना के ख़त्म होगा। जहाँ आज जो सिस्टम में दिया है वहाँ भी सिस्टम में देगा। वो देने का बाद मतलब उन लोग को भी लगेगा कि हाँ, हम एक अच्छा मकान में आया, अच्छा बिजनेस कर सकता है, उन लोग का मन में भी आएगा। इसलिए वो जो है वो रेडी होने के बाद उन लोग यहाँ से जाएगा। आज ऐसे नया साल में हमारा नया मार्केट, जो पुराना मार्केट वो आग जल गया था और हम लोग इमरजेंसी में यहाँ खोलने दिया है, बना दिया है, इसलिए बहुत अच्छा से बनाया है। हम एज ए मार्केट चेयरमैन का हिसाब से बहुत खुश हूँ। उसके बाद मेरा एक अपील है कि हमारा जितना भी कस्टमर, हमारा जितना भी दुकानदार लोग को वहाँ में डिस्टर्ब नहीं मत कीजिएगा। उधर काम शुरू करेगा, उसको नया बिल्डिंग बनाएगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, उसमें कोई भी शुरू ये डिस्टर्ब नहीं करके यहाँ सब आ जाइए। नया जो बनाया है इसमें शिफ्टिंग कीजिएगा। और इस आज का ओपन समय में, इनॉग्रेशन समय में हमारा एमएलए साहब भी आया है और मेयर साहब आया है और हमारा डीसी साहब आया है और जितना भी एक
स्मार्ट सिटी का ऑफिसर लोग भी आया है, उसको मेरा रिक्वेस्ट है हमारा एक एजेंडा है, हम ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट कर चुका है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। उसमें हमारा मार्केट को जो आग जलाया है, किस कारण से जलाया है, कौन जलाया है, किस लिए हुआ है, किस कारण से निकाला आग जल गया, उसको आज का दिन तक नहीं पकड़ा है। उसको पकड़ना पड़ेगा, वो कल्प्रिट को निकालना पड़ेगा। वो मेरा एज ए मार्केट चेयरमैन ऑन बिहाफ ऑफ बाजार बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। उसको मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट किया है और आप लोग भी सब साथ देना है हमको, हमारा दुकानदार को, माँ बाप लोग को साथ देना। अगर ऐसे नहीं होगा तो कल्प्रिट पर्सन को एक नंबर पॉइंट हम निकल पकड़ दो बोला है। सेकेंड पॉइंट हमारा उधर छोटा सा एक मार्केट का ही एरिया है, उसको आगे ज़माना में कोई अलॉटमेंट दिया है, उसको हम लोग का बीच का डिमार्केशन भी क्लियर कर देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है, जितना भी आग जल गया उसका लॉस असेसमेंट को पूरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से देना पड़ेगा हमारे दुकानदार लोग को, हमारा बिजनेस कम्युनिटी को। वो उसका पेमेंट अभी तक कुछ नहीं मिला है गवर्नमेंट से, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग इमरजेंसी फंड 3800 करके सिर्फ ईच विक्टिम्स को मिला है। तो लॉस असेसमेंट को देना पड़ेगा, वो हमारा बाजार का ओर से हम रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट को अपील है। ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का पास में हम ऑलरेडी सबमिट है। अगर हम लोग का बात को मार्केट का बिजनेस कम्युनिटी का बात को नहीं माने से सरकार को मेरा हम अपील था, ऑलरेडी मेमोरेंडम दिया है। अगर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम लोग आज का दिन तक हम अल्टीमेटम नहीं दिया है, हम लोग बाद में डिस्कस करके क्या करना है फर्दर स्टेप लेगा, जितना बिजनेस कम्युनिटी और हम लोग लीडर लोग बैठ के डिस्कस करेगा। मैडम, आप लोग को वहाँ से जो पहले दिल्ली मार्केट था नाहरलगुन से यहाँ पे अभी शिफ्ट कर दिया है। अभी आपको लगता है वहाँ जैसे सेलिंग होता था, अभी आपका नया जो मार्केट है यहाँ होंगे? हम तो लगता है, लेकिन यहाँ में होना चाहिए। यहाँ में वहाँ में तो पार्किंग प्लेस भी नहीं था ना, कुछ ये नहीं था, और यहाँ में तो पार्किंग प्लेस अवेलेबल है, यहाँ तो सेलिंग होना चाहिए। और पब्लिक लोग भी देख के, ये कस्टमर लोग भी, हम लोग का यहाँ में पार्किंग प्लेस बहुत अवेलेबल है, यहाँ में सब खरीदने के लिए आइए, सब कुछ अवेलेबल होगा, हर चीज़ अवेलेबल होगा ना, आइए। और ऐसे कि हम भी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ में हम लोग को इधर में सेफ्टी का आने देखे, उधर में फिर ये रास्ता में ये सब सब्जी बेचने वाला, मीट बेचने वाला, हर चीज़ बेचने वाला वहाँ में नहीं रहना चाहिए। तो रहने से भी हम लोग भी कदम उठाएगा, क्या करना है हम लोग करेगा ना। तो आप लोग बाजार प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग आगे मना करके देखिए, आप काम कीजिए, और नहीं करता है बोलने से हम लोग शुरू करेगा। वहाँ में नहीं होना चाहिए आदमी, वहाँ में अगर ऐसे सड़क में ऐसे होता है बोलने से, बिक्री करने वाले होता है बोलने से हम लोग का इधर में तो आदमी नहीं आएगा। आपका कहना है अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ तो सब आना चाहिए, वही है? जी 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 जी, सब आना चाहिए। हम लोग का उधर में जितना प्लॉट नंबर है सब आना चाहिए यहाँ में ना, वहाँ में नहीं रहना चाहिए, वही है। वही एक बात वही भी है ये, लेकिन हम सोचा था अभी कसो सर यहाँ में विजिट करेगा, कुछ यहाँ में ऐसे दिखेगा। हम लोग का यहाँ में बीच में भी एक रास्ता चाहिए, ये जो गलत बनाया है रास्ता नहीं है, अभी हम लोग देखा है, हम लोग कभी भी नहीं वो बना रहे तो हम लोग का अच्छा कल बना दिया होगा, हम लोग ऐसे सोचे है ना। अभी देखा है तो यहाँ में सिचुएशन ऐसे है कि इधर से एक बीच से एक रास्ता चाहिए, यहाँ में तो आदमी ऐसे घुस के तो वापस निकल जाएगा, ऐसे घूमने के लिए जगह है ये नहीं, आदमी कस्टमर लोग का ना घूमने के लिए जगह नहीं है, वही है। इतना कम समय में आपका एमएलए बहुत जल्द जो है एक मार्केट बना दिया, नया मार्केट जो है आप लोगों के लिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद ना, जल्दी में इसका कहाँ से निकाला है, ये किया है, उसका अपना पॉकेट से निकालना, कहाँ से सेंक्शन करके लाया ना, क्या करके लाया, वो तो इतना जल्दी में हम लोग का, मेरा सोच वही है कि हम लोग हम 2002 से हम मार्केट में थे ना, तब से कसो सर हम लोग को साथ दे रहे, जो आग जला था वो भी वही बना दिया था। तो वो क्या से बनाया, क्या नहीं बना मालूम नहीं है, लेकिन वो बना दिया बोल के हम लोग जानते हैं। आज भी खुश है, पहले भी हम लोग खुश था। मैडम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग यहाँ मार्केट जब चालू करेंगे, बाजार जब चालू करेंगे, आप लोग साफ सुथरे को ध्यान देंगे कि नहीं? बेचेगा तो क्यों ध्यान नहीं देगा, हमेशा उधर का जैसा नहीं है। या तो अभी तो गाड़ी पार्किंग करने जगह है तो सब सेकंड तो रहना ही पड़ेगा।
लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट, तो आप सहमत तो है ना? हाँ है। आपका तरफ से कुछ कंप्लेन? कंप्लेन मतलब वही है, हम लोग अभी जो ये मैडम बात करने वाला, ये हम लोग को यहाँ में रहने देकर, लेकिन वो कोनार में कोई दुकान लगाने नहीं देना चाहिए। वही है, नहीं होने से, क्योंकि उधर का डायरेक्ट जाता है तो ना ईटानगर कहीं कहीं जाने वाला उधर से लेके चला जाएगा, फिर यहाँ में उधर से आने के लिए वो लोग कोई लोग नहीं मांगता है, तो इसलिए डायरेक्ट उधर में कोनार में कोई भी मैंने बाजार कमेटी रहने नहीं देना है। वही है। आप लोग को कब तक यहाँ शिफ्ट कराएंगे? अभी तो 10 दिन का टाइम दिया है, देखता है अभी कब का होगा। हाँ, वो सेक्रेटरी लोग मालूम होगा।